गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नॉलेज नेशंस। मैं हेमंत क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर करवा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी नए यूज़र्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। चलिए, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने अभी तक क्या देख चुके थे, अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस के अंदर अभी तक पार्ट 1 के अंदर हमने किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है और एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है। जो बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है वो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में होता है जो कि दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरों को अपना खाना बनाते हैं। तो दूसरों को, मरे हुए को अपना खाना बनाते हैं, जीवित को ही अपना खाना बनाते हैं या मार कर उनको अपना खाना बनाते हैं। तो उसके बाद जो ये हमने कहा था कि दूसरे एनिमल्स को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना बनाते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो इसी कैटेगरी के अंदर जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 भागों में डिवाइड होता है कि वो जो अदर ऑर्गेनिजम्स है उसको खाना बना रहे हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स कैसा है, डेड है, लिविंग बींग्स है या उसको डेड करके या लिविंग बींग्स की तरह ही खाया जा रहा है। तो वहाँ पे हमने पाया था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपने देखा था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड लीव्स या डेड प्लांट्स को या डेड एनिमल को खाते हैं वो बेसिकली सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि फंगी हो जाता है, हमारे जितने भी फंगीज हो जाते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हो जाते हैं, ये मोस्टली डेड एनिमल्स को खाते हैं फंगी। हालांकि उसके बाद हमने देखा था हमारा जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिस ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, वो उसको मारते नहीं हैं, उसको जिंदा ही खाते हैं। हालांकि उसको पता नहीं चलता है लेकिन फिर भी उसको खाते हैं। जैसे कि फंगी हो जाते हैं हमारे, राउंड वॉर्म जो हमारा हो जाता है वो किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। आई होप आपको इन दो चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ होगा। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आपको जब भी दाद होता है वो दाद नहीं होता, वो फंगी होती है, उसके ऊपर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो जाते हैं या अदर काइंड ऑफ स्टफ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, आपकी स्किन को खाते हैं, एज एन होस्ट होते हैं। वो होस्ट मीन्स शिकारी होते हैं जो कि उसको अपना शिकार समझ के खाते हैं। तो थर्ड हमारा जो आया था वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया था। जैसे कि अगर चलिए मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता चलता हूँ। जो हमने सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखा था, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं वो मोस्टली इसके एग्जांपल होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया, फंगी, कई फंगी ऐसी होती हैं जो कि मरे हुए को भी खाती हैं और कई ऐसी होती हैं जो जीवित को भी खा जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर कोई फंगी लगती है, हमारे शरीर के ऊपर कोई फंगी लगती है, वो जीवित को ही खाती है, वो हमें मारती नहीं है लेकिन जीवित को ही खाती है, वो हमारी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फॉलो होती है। राउंड वॉर्म हो गया जैसे हमारा। थर्ड हमारा आता है हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं लेकिन उनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स वो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को भी खा कर पचा सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो जाता है, फ्रॉग हो जाता है, डायनासोर्स हो जाते हैं, जितने भी हमारे अर्थ पे रहने वाले, या ये कहूँगा कि हमारे एनिमल्स जितने भी हो जाते हैं मोस्टली, हम जैसे कि डॉग हो जाता है हमारा, बियर हो जाता है हमारा, ये सारे के सारे हमारे, डियर हो जाता है हमारा, ये सारे के सारे हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं क्योंकि ये जो सामने होता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को भी ये बेसिकली पचा पाते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज जैसे कि हमने पढ़ा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाने की एक प्रोसेस। तो खाना बनाने की एक प्रोसेस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर न्यूट्रिशंस हालांकि प्लांट्स में भी होता है और
एनिमल में भी होता है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है। देखिए बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशंस होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है और वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। हर कोई बच्चा जानता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि 8th क्लास तक हर कोई पढ़ के आता है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। इट इज द प्रोसेस फ्रॉम विच एनी प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। मीन्स आर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हर प्लांट्स या ग्रीनरी जो कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अपना खाना खुद किस तरीके से बनाएंगे? वो अपना खाना खुद कुछ चीज़ों की हेल्प से बनाएंगे और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो खाना बनाते हैं वही फिर हम आगे खाते हैं। जैसे कि सब्जियां, फल, ग्रीनरीज, जितनी भी चीज़ होती हैं वो प्लांट के थ्रू बनाई जाती है और उस प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि काऊ खाती है, डियर खाती है। काऊ के दूध का हम यूज़ करते हैं। हम भी कई बार कई वेजिटेबल्स खाते हैं। हम हालांकि दोनों चीज़ें खाते हैं क्योंकि हम ऑमनिवोरस में आ जाते हैं, जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे चलेंगे आपको आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट किस तरीके से मीन्स आर? पहली बात तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस वजह से होता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस। एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनी प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ किस किस चीज़ की हेल्प से? सनलाइट। बेसिकली उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, और स्टूडेंट्स बेसिकली क्या चाहिए उसको? क्लोरोप्लास्ट चाहिए उसको। सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इसको, एंड वाटर H2O। एंड जो ये वाटर है बेसिकली इसी के अंदर सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपके आ जाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस से ये एक प्लांट है, ये अपना बेसिकली खाना बनाएगा। हालांकि खाना स्टोर कहाँ पे होता है? खाना स्टोर हमेशा लीफ के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर ही खाना स्टोर होता है, वहीं पर ही खाना बनता है। तो वहाँ पर क्यों बनता है? क्योंकि पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है और वो ग्रीन पिगमेंट बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि वहीं पर ही पाया जाता है। इसी वजह से ही वहाँ पर ये खाना बनता है। चलो चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ना एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। एक प्लांट की पत्ती के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से उनका खाना बनता है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और स्टार्च की फॉर्म में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसी होगी? देखिए बायोकेमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले तो कोई भी प्लांट होगा वो हमारी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अंडरस्टैंड? क्या कहा मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। सनलाइट जो आएगी उस सनलाइट को बेसिकली क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। एज बिकॉज कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हीट देनी ही पड़ती है। जैसे खाना पकाने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ता है, इसी तरीके से सनलाइट जो होती है वो यूज़ होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले तो ये जो प्लांट होगा ये इन पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? ये जो पत्ती है ना, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें बेसिकली स्टोमेटा कहा जाता है। इसी वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी भी बात करूंगा कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा कैसे वर्क करता है। तो इनके में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन। प्लांट हालांकि दोनों प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन गेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लूज भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेन भी करता है, ऑक्सीजन लूज भी करता है, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस में करता है। जब उसको खाना बनाना होता है तो वो बेसिकली कौन सी रिएक्शंस और क्या चीज़ चाहिए होती है उसको। चलिए स्टूडेंट्स करना शुरू करते हैं। जैसे कि बताया इस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बाहर से उसने ले ली है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? हालांकि ये किस तरीके से ले ली है? स्टोमेटा बेसिकली
बेसिकली आपका स्टोमेटा होता कैसा है, स्टोमेटा ऐसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। वो बेसिकली इसकी ऐसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है। उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट से जैसे ही वो स्वेलो करता है वो मीन्स सर उसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, फिर वो एक्सहेल कर देता है। इस तरीके से जैसे कोई सांस लेता है ऐसे ही प्लांट्स की लीव के अंदर स्टोमेटा के पोर से इस तरीके से मूव करते रहते हैं, जो कि हाईली आपके दिखेंगे कैसे, आपकी बेयर आइज से कभी भी नहीं दिखेंगे, वो लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही दिखेंगे, हाईली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही वो नहीं दिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्लांट को क्या लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरनमेंट से ले लिया। फिर प्लांट्स को क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, अंडरस्टैंड। तो उसके बीच में ही प्लांट्स को दूसरी चीज क्या चाहिए थी, एक सनलाइट चाहिए थी। सनलाइट के साथ साथ उसको क्या चाहिए था, क्लोरोप्लास्ट चाहिए था, अंडरस्टैंड। क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल चाहिए था। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लीव के अंदर आपका क्लोरोफिल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें रहती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एनवायरनमेंट से ले लिया। वाटर को उसने किस तरीके से लिया, वाटर को उसने अपने रूट्स के थ्रू लिया। किसी भी प्लांट जो होता है वो वाटर को अपने रूट्स के थ्रू लेता है। रूट्स के थ्रू कैसे लेता है, एक टर्म आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टर्म की वजह से ही वो बेसिकली अपने अंदर वाटर को लेता है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस इज एन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशंस टू एन लो कंसंट्रेशंस। अगर वाटर की मूवमेंट, हालांकि वाटर की कंसंट्रेशंस तो अर्थ के अंदर, ये अर्थ आपकी जमीन है और सॉइल है, सॉइल के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो वाटर जो होगा वो सॉइल से इसकी रूट्स के अंदर चला जाएगा, रूट्स से अपना कहाँ पर चला जाएगा, लीव्स के अंदर चला जाएगा। और उस वाटर के साथ साथ वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी चले जाएंगे जो कि नेसेसरी रहेंगे इसको, अंडरस्टैंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले लिया, वाटर उसने ले लिया, सनलाइट की प्रेजेंट उसकी होगी, एंड क्लोरोफाइल, क्लोरोप्लास्ट इसमें आ गया क्लोरोफिल की वजह से। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आ गया आपका, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफिल लिख लीजिए आप, अंडरस्टैंड, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया है, वाटर उसका आ गया है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, यहाँ पे ये जो है ये ग्रीन पिगमेंट्स आपके क्लोरोप्लास्ट है जो इसमें कि क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल लेने के बाद ये तीनों चीज़ें इसकी होगी। उसके बाद सनलाइट की हीट यूज़ की जाएगी इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए। जब भी ये रिएक्शन शुरू होगी तो आपका बेसिकली एक सब्सटेंस बनेगा C6H12O6। इसे ही बच्चों ग्लूकोज कहते हैं। यही होता है आपका ग्लूकोज, फूड जिसे कहते हैं। और एक हैरानी की बात आपको बता दूं, हालांकि आपको पता नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हम जो भी चीज़ प्लांट से रिलेटेड खाती हैं वो यही होती है, C6H12O6। एक प्लांट है, उससे सेब गिरा, उसमें C6H12 और O6 होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ये रहता है, अंडरस्टैंड। दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ जाता है और साथ साथ हमें इसके साथ एक चीज़ और मिलती है, वो हमारी आती है O2, ऑक्सीजन। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को लीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये आपकी लीव है, ये आपकी है लीव, इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, ग्लूकोज। यहाँ से वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से ले लेगा। सबसे पहले तो लीव, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं स्टोमेटा के तौर पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, यहाँ से वो सनलाइट लेंगे, सनलाइट यहाँ से वो वाटर लेंगे, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई है, सनलाइट से केमिकल रिएक्शन हैपन होगी और ये ग्लूकोज बन जाएगा। और फिर ये ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्मेट में आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। हालांकि ग्लूकोज एंड स्टार्च मोस्टली सिमिलैरिटी ही टर्मिनोलॉजी आ जाती है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये जो खाना होगा फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर अदर थिंग्स में, नीचे अदर थिंग्स में। ये खाना फिर आगे यूज होगा प्लांट्स को अपने सेल बिल्डअप करने के लिए, अपनी और एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे कि हर प्लांट ग्रो होता है और वो ग्रो कब होता है, जब वो खाना खाता है और उस खाने का यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें हैपन होती है इस लीव के अंदर, और वो किस वजह से होती है, वो एक टिश्यू की वजह से होती है, और वो टिश्यू बेसिकली फोटोसिंथेसिस टिश्यू होता है, जिसको कि हम पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में पढ़ते हैं। ये एक लीफ है, हालांकि
डायसेक्शंस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आपका बेसिकली प्रैक्टिकली तौर पर अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा कैसे होता है कि आपकी कोई भी एक पत्ती होती है, लीफ होती है, उसको आप साइड से ब्लेड से इतना सा काट लीजिए और एक कांच की स्लैब लीजिए और दूसरी कांच की स्लैब, दोनों की कांच की स्लैब के बीच में रख के जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, हाई एली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो एक पत्ती किस तरीके से, वो इस तरीके से नजर आएगी। अंडरस्टैंड? तो एक ऊपरी तौर पर अगर इसकी हम नेमिंग देखें तो इसके बेसिकली ये जो निकले होते हैं ये आपके लेमिना होते हैं, लीफ ब्लेड्स होते हैं जो कि लीव्स के ऊपर आपको दिखाई देती हैं। ये जो मिड रिब होती है ये इसकी बेसिकली मिड रिब होती है, बीच में जो भी एक तना सा छोटा सा आता है, और ये आपकी वेन होती है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज बेसिकली मिड रिब के साथ ही आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, जैसे कि वाटर कौन लेके गया होगा, यहाँ से वाटर कौन लेके जा रहा है, यहाँ से जो वाटर लेके जा रहा है यहाँ पे प्रेजेंट ही है कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दो ही टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्हीं टिश्यू की वजह से यहाँ से मूवमेंट हो रहा है सभी सब्सटेंसेस का, चाहे वाटर सब्सटेंसेस ले लीजिए चाहे अदर सब्सटेंसेस ले लीजिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से दिखती है। कहना का मतलब है कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। तो ये कैसे दिखती है? देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, और जो इनमें आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉर्स बना लीजिए जो कि ग्रीन पिगमेंट्स के हिसाब से आपके भरे हुए होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप आप इसमें से डायग्राम बना लेंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ कि ये जितने भी हैं ये मैंने फिल नहीं किए हैं, ये सभी के सभी ग्रीन कलर से फिल होते हैं, और इन सभी को बेसिक से क्या कहते हैं, इन सभी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक होगी। तो अब मैंने बेसिकली कहा था इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने एरो बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने स्टोमेटा लिखा हुआ है। तो इस लीव के अंदर ये पूरे लीव का डायग्राम है जिसके अंदर आपका अपर एपिडर्मिस है, मतलब कि एक लीव है, लीव की अपर लेयर है, लीव की लोअर लेयर है, और इसके बीच में सब कुछ होता है। तो अपर लेयर पर जो आप देखेंगे ये आपका बेसिकली कटाइसाइल्स जो होता है, कटाइसाइल्स जो होता है आपका एक अलग ही तरह का टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी लीव को, एक वैक्सी तरह का होता है। देखिए हर सेल बिल्डअप होता है अपने आप को, जैसे कि हमारी स्किन होती है, इसी तरीके से ये अपना आपका वैक्सली कटाइसाइल्स होता है। तो ये जो होता है ये आपका प्रोटेक्ट करता है लीव को अपरी तौर पर भी और डाउन से भी, लोअर एपिडर्मी को भी और अपर एपिडर्मी को भी, ठीक है ना। तो इसी के बीच में आपका एक छोटा सा नैरो पोर्शंस होता है, ठीक है ना, नैरो पोर्शंस होल सा होता है, यही होल बेसिकली स्टोमेटा कहलाता है। अगर कोई भी एयर पैसेज होगी तो एयर पैसेज कहाँ से होगी, एयर पैसेज बेसिकली यहीं से ही होगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो एयर पैसेज यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे एयर प्रेजेंट हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट जो है, ये जो क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या काम करती है, बेसिकली स्टोरेज ऑफ एनर्जी का काम करती है। जैसे कि सनलाइट आई, पेड़ों पे गिरी, पौधे पे गिरी, उस पौधे की जो लीफ ने उसमें जो ग्रीन कलर प्रेजेंट था वो क्लोरोफिल था। उस क्लोरोफिल ने बेसिकली सनलाइट को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया ताकि थोड़ा थोड़ा करके उसको वो यूज़ कर सके अपने किस चीज़ में, खाना बनाने में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। तो ये जो एयर सैक्स है यहाँ से आपके बेसिकली जो है ये गार्ड सेल्स हैं, इसके स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल हैं जो वो आप स्टोमेटा के अंदर पढ़ लेंगे। इस वाले पूरे पोर्शन को जो मैं स्टोमेटा को पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी क्या देखना है आपको कि लीव किस तरह की दिखती है, लीव इस तरीके की दिखती है जिसमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में एयर सैक्स होते हैं, और ये जो होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है।
ये मिड पोर्शंस होता है किसी भी फोटोसिंथेसिस टिश्यू का। फोटोसिंथेसिस टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, किसी भी लीफ में प्रेजेंट होता है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, सेल से मिलकर बेसिकली टिश्यू बनते हैं। तो ये जो है, जो जितने भी है लोअर एपिडर्मिस के टाइल्स, ये सभी के सभी सेल हैं और ये सेल मिलकर ही अपने अलग ही तरह के एक पूरा टिश्यू को फॉर्मेशन करती है और इसी के अंदर आपका खाना बनता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस स्टोमेटा के थ्रू एयर अंदर जाती है, यहाँ पर एयर्स के कुछ बैग होते हैं, उस एयर के बैग्स के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, क्लोरोप्लास्ट से सनलाइट आ जाती है। बेसिकली सनलाइट आपकी आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आ गई है और थर्ड थिंग्स हमारी क्या रह जाती है, वाटर हमारा रह जाता है, जो कि यहीं से ही आपका आ जाएगा, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम, जो यहाँ से टिश्यू जो है आपके इस लीव के अंदर, जो यहाँ पे बिल्कुल मिड के अंदर जो रहेंगे, उन्हीं से ही आपका जाइलम एंड फ्लोएम भी आ जाएगा। जब जाइलम एंड फ्लोएम भी यहाँ, जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से आपका वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। वाटर भी प्रेजेंट है, सनलाइट भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली आपके जो कि हम प्लांट की बात करेंगे उसके अंदर खाना बन जाएगा, जिसे कि हम C6H12O6 की बात कर रहे हैं। और C6H12O6 है, उसकी फॉर्मेशन के बाद जो ऑक्सीजन बाद में बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बेसिकली हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी बात बता दूं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, उसके अंदर आपका जो भी रहेगा ऑम्निवर्स, हर्बिवर्स एंड कार्निवर्स के बारे में आपका रहेगा। उसके बाद हम न्यूट्रिशन, हम प्लांट के अंदर तो न्यूट्रिशंस पढ़ चुके हैं, फिर हम न्यूट्रिशन एनिमल के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखें प्लांट्स जो है डाइजेशंस को तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर डाइजेशंस को फॉलो कौन करता है, वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन को एनिमल्स फॉलो करते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन का। प्लांट का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डाइजेशन का नहीं होता है, वो तो सिंपली आपका फूड बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, लेकिन हम इनको खाते हैं, फिर इनकी एनर्जी को हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को यूज करके एक एनर्जी की फॉर्मेशन बना देता है और इसको फिर हम खाते हैं। इसको खाने के बाद हम इसका यूज करते हैं। तो अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स से रिलेटेड आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी है, आप जितना ज़्यादा हो सके उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर भी सोच सकें और आगे वीडियो बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। कोरोना वायरस से आप बच के रहिएगा, पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।